एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यूपी पुलिस का एक स्पेशल बैच मैथ का लेके आया हूँ। आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज के कुछ सवाल जो पुलिस लेवल में आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज क्या चीज़ है, परसेंटेज को कैसे लगाया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम समझ लेते हैं तो उससे हम लोगों को 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने में जो टाइम लगता है, लगाने में नहीं टाइम लगता है। जब हम किसी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे ये परसेंटेज का एक चार्ट है निकालने का। जैसे 1% मतलब 100%, आपका यहाँ से 100% 1/2, यहाँ से 50% 1/3 यानी 33 सही 1/3%। मतलब ये एक चार्ट है परसेंटेज का 1/4 जो 25% बराबर, ऐसे करके। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप इसको लगाने का भी मेथड है, उसको भी कर सकते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, परसेंटेज में सबसे पहले आपको बेसिक टाइप के क्वेश्चन से लगा के और हम लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो 60% का 40 कितना होगा। तो सबसे इन क्वेश्चनों को करने का मतलब ये होता है, का ऑफ का मतलब जब भी आए तो आपको गुणा का चिन्ह करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 60% का 40%, तो ये जो 60% का जो आएगा वो 40% आप कैसे इसको लगाएंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा आप 60 का मतलब इंटू 40% का मतलब यहाँ से आप करेंगे 100। अब इसको यहाँ से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 24। मतलब ये सवाल आपको आसानी से लग जाएंगे और इसमें कुछ होता भी नहीं है कि आपका पूछा गया था 60% का कितना 40 होगा, तो 60% लिखिएगा, परसेंट का चिन्ह जब भी हटेगा उसके नीचे आपको 100 का करना पड़ेगा। ठीक, आपका ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ से 27 का 11 सही 1/9% कितना होगा। तो आप लिखिएगा 27 का मतलब इंटू इसका करेंगे तो यहाँ से 11 9 99 99 और 1 करेंगे 100, मतलब इसका गुणा इसमें करा देते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 100 बटा, और ये देखो बेटा परसेंट का चिन्ह लगेगा तो इसमें आप 100 नीचे लिख सकते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से करेंगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो 11 सही 1/9 लिखा गया है इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 9 99, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं तो हम लोग 100/9 लिखेंगे और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से पूछा गया है 72 का 12 सही 1/2 कितना परसेंट होगा। अब देखो आप क्या करेंगे, पहले 72 लिखेंगे, का मतलब फिर इंटू लिखेंगे और इसका फिर बेटा यहाँ से देखो 12 सही 1/2 का मतलब होता है 12 दूनी 24, एक 25/2 लिखा गया है तो 25 बटा आप 2 लिखेंगे यहाँ से ऐसे करके, और ये 100 आपको ये परसेंटेज का चिन्ह जब हटाएंगे तो 100 नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे 25/2, ये बेटा 25 को 100, 4 दूनी 8, 8 9 72, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो आपका कौन सा आंसर सही है, बी नंबर सही है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से देखो पूछा गया है 45 का कितना 20% होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 45 का मतलब इंटू 20% का मतलब ये, और यहाँ से 20% का मतलब फिर आप नीचे परसेंट का जब भी चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 9 45, मतलब आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें से अब ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी में से 160 छात्राएं हैं, छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें से। देखो हमारे पास जो कुल विद्यार्थी है बेटा वो कितना है, 400। 400 में जो छात्राएं हैं वो कितनी हैं, 160। कितनी है, तो छात्राओं को हम क्या करें, माइनस कर लें। क्या करें, माइनस कर लें।
तो यहां से हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 240। अब 240 हमारे पास क्या आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे। तो आपसे छात्रों का प्रतिशत पूछे हैं, तो 240 छात्र हैं कितने में, 400 में। परसेंट में निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। इससे बेटा जब इसको काटेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा, मतलब 60% छात्र हैं। तो आपका कौन सा, क्या पूछा गया है, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छात्राओं का, छात्राएं। तो छात्राओं का जब प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हमने छात्र का निकाल दिया है, तो आप 100 से कम कर सकते हो तो 40% आपका आ जाएगा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, देखो हम छात्र का यहाँ पे निकाल दिए हैं, आप छात्राओं का पूछा गया था। तो 160 छात्र हैं 400 में, और यहाँ से परसेंट में ये जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 4 चौको 16, मतलब 40% हमारे पास छात्राएं हैं। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये हमारे पास छात्र थे, तो हमने क्या किया, छात्रों से निकाल लिया था, तो उससे भी निकल आता। फिर भी आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, चाहे इससे भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, अगर इससे लगाना चाहेंगे तब भी आ जाएगा। जो चीज हमसे पूछी जाए आप उससे लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल से आपको लगाना चाहिए था। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 20 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो इसमें जो हमने पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें लगा दिया था, ये सवाल इस टाइप से इसको लगाना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी जो हमारे पास है, कुल विद्यार्थी कितना है, 50, जिसमें से हमारे पास 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं। अब 20 लड़कियों को जब घटा लेंगे तो हमारे पास 30 जो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। अब आप देखिएगा हमसे पूछा गया है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 30 लड़के हैं कितने में, 50 में, परसेंट में निकाल लीजिएगा। यहाँ से ये 50 गुना होता है 100, इसका करेंगे तो यहाँ पे 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 60% आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपसे पूछा जाए उसी की वैल्यू आप रख दीजिएगा, टोटल वैल्यू आप नीचे रखेंगे, परसेंट से निकाल लीजिएगा, आपका 60% वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 12,000 है, इनमें से 30,000 रुपए बचत करता है, तो उसका व्यय कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखो मेरे पास कुल जो आय है, कुल आय कितनी है, 12,000 है। अब कुल आय 12,000, इसमें से जो बचत कर रहा है वो कितनी कर रहा है, बचत 3,000 कर रहा है। तो बेटा खर्च क्या कर रहा होगा, जो खर्च कर रहा होगा वो 9,000। और हमसे पूछा क्या गया है कि वो कितने परसेंट व्यय कर रहा है। व्यय का मतलब ये जो खर्च पूछा गया है, तो खर्च कितना है बेटा, 9,000। 9,000 कितने में है, 12,000 में। अब यहां से परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यहां से बेटा काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 है 75, मतलब आपका कितना आंसर आ जाएगा, 75%। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। देखो इस सवाल में कुछ था नहीं, बस आपको समझना ही है। किसी व्यक्ति की आय 12,000 रुपए थी, उसमें से 3,000 रुपए वो बचत करता है, तो उसका व्यय कितना परसेंट है। मान लो कुल आय कितनी है, 12,000 है, इसमें से बचत कितना कर रहा है, 3,000, जो खर्च कर रहा है वो कितना है, 9,000। 9,000 खर्च कर रहा है कितने में, 12,000 रुपए में, 75% वो व्यय कर रहा होगा, 25% बचत कर रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक गांव की जनसंख्या 6,000 है, इसमें से 2500 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो हमारे पास जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 6,000। इसको यहां से जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 2500। तो हमारे पास जो पुरुष होंगे वो कितने होंगे, ये हमारे पास पुरुष हो जाएंगे, और ये आपकी महिलाएं हो जाएंगी, महिलाएं। ठीक, अब देखो यहां से पूछा गया है तो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है,
तो आपको क्या करना है, पुरुषों को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3500 बटे कुल संख्या कितनी है 6000 इंटू 100। आप क्या करेंगे बेटा, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में इसको अभी हम 2 से काट सकते हैं, 2 तय 6 और ये बेटा 2 एकम 2, फिर यहां से 2 सते 14 और फिर 5 दूनी 10, इतना आ जाएगा। इसको फिर काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 तय 15 और यहां से बचा कितना 2, 4 छंग 24 और बचा कितना इतने, ये आपका परसेंट में आ जाएगा। तो इसमें देखो कहीं आंसर आपका दिया गया है 56 सही, एक बट ये 8 त्रिक 24 होता है, सॉरी 8 त्रिक 24, तो 58 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक ना। मतलब आप इसको काट सकते हैं, इधर देख लीजिएगा 175 को काटना है बेटा 3 से, तो यहां से हमारे पास 5 तय 15 बचा कितना यहाँ पे 2, 8 त्रिक 24 होता है और ये आपका जो बचेगा उसको यहाँ पे रखना होगा, मतलब ये आपका आंसर ये सी नंबर सही होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, विजय ने 200 अंक प्राप्त किए, तो विजय को कितने प्रतिशत अंक मिला। अब इस सवाल में करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले समझिएगा कि पूर्णांक कितना है हमारा, पूर्णांक 500 का है, किसी विजय को कितना मिला है 200 अंक मिले हैं, तो आपसे प्रतिशत में पूछा है तो 200 अंक मिले हैं 500 में, आप क्या करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये आप 0 से 0 काट सकते हैं, 5 को 20 मतलब 40% उसको अंक मिले होंगे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। देखो टोटल जो पूर्णांक है बेटा वो 500 है, टोटल पूर्णांक हमारे पास 500 है, उसको 200 अंक मिले हैं, कितने में 500 में परसेंट में निकालेंगे आप 100 से गुणा कर देंगे, आपका 40% आ जाएगा। तो आप चीजें क्लियर हो रही हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें कहा गया है एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं जिसमें से 160 छात्राएं हैं, तो कक्षा में छात्र कितने प्रतिशत हैं। देखो अभी यहाँ पे कुल जो हमारे पास विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 400 हैं, 400 में हमारे पास जो छात्राएं हैं वो कितनी हैं 160, ये क्या है हमारे पास छात्राएं, तो हमारे पास जो छात्र हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहां से देख लीजिएगा 400 में जब 160 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 240, कितना बचेगा 240। अब बेटा यहां से 240 आपका ये बचेगा, ये क्या आ जाएंगे छात्र आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कितने परसेंट छात्र हैं, तो देखो 240 छात्र हैं, कितने में 400 में, परसेंट में निकालिएगा आप 100 से गुणा कर सकते हैं, ये आप 2 जीरो यहां से कैंसिल करिएगा, यहां से 6 चौक 24 मतलब 60% हमारे पास छात्र आ जाएंगे। आपका कौन सा आंसर सही है सी। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब कुल विद्यार्थी हमारे पास जो था बेटा वो कितना था 400 विद्यार्थी था, जिसमें से 160 छात्र थी, 400 में जब हम 160 निकाल देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा मतलब 200, ये हमारे पास जो आया होगा ये बेटा छात्र आया होगा और इन्हीं का प्रतिशत पूछा गया था। तो हमारे पास जो छात्रों की संख्या है वो 240 है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परसेंट में निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 60% विद्यार्थी छात्र हैं, बाकी 40% विद्यार्थियां छात्राएं हैं। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तो और तथा 44% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इन सवालों को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे हमारे पास देखो 72% विद्यार्थी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 44% विद्यार्थी हमारे पास कॉफी पीता है। अब देखो जो दोनों विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, कितने परसेंट हैं, आप यहां पे देखिए जो दोनों विद्यार्थी हैं वो कितने परसेंट हैं, 40% विद्यार्थी दोनों, मतलब चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो आप यहां से देखिएगा ये ऐसे सवालों को लगाने के लिए कोई भी चीज 100% होती है, कितने परसेंट होती है, 100%। यहाँ पे ये 72 दिया गया है, 44, मतलब इसको ऐड कर लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 116। 116 मतलब 116 यहाँ पे दिया गया है परसेंट, कोई भी चीज 100% होती है, इसमें कम कर लेंगे तो 16%, ये जो अधिक है ये दोनों वाले हैं, कितने हैं, 16% अधिक। तो आपको क्या करना है, 16% बराबर 40 के बेटा 1% बराबर यहाँ से इतना, और 100% बराबर यहाँ से इतना, ये 4 चौको 16, 4 दाम 40, और इसको काटेंगे तो 25, मतलब टोटल जो संख्या आ जाएगी 250 आ जाएगी। आपसे यही पूछा गया था। देखो 72% व्यक्ति चाय पीते हैं, 44% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। हमने क्या किया, परसेंटेज को परसेंटेज से जोड़ दिया, कोई भी चीज 100% होती है, और दोनों जो पीने वाले हैं वो 40, मतलब यहाँ से 16 एक्स्ट्रा है, 16 के बराबर आप कर दीजिएगा 40, 1% बराबर इतना, 100% बराबर यहाँ से इतना, तो टोटल जो आ जाएंगे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी कार्यालय में तो 250 आ जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आप यहां से देखिएगा जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, इसमें से कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, 100 मान लीजिएगा, तो इसको कितना मान ले, 116। अब बेटा हमसे कहा गया है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो अनुपात रेशियो में जब हम कन्वर्ट करते हैं मतलब दोनों वैल्यू को एक ही संख्या से काटना होता है, मतलब तो ये देखो कट जाएगा कितने से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब देखो ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और बचा कितना, 3, 4 9 36। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो मतलब आपका यही रेशियो आ जाएगा, मतलब आपका यही आंसर आ जाएगा, और जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है 29:25, मतलब आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखो यहां से बताया गया है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो हमने लड़कियों की संख्या 100% मान ली, इसको मान लिया 116। अब इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो मतलब ये 25 चौको 100 हो रहा है। अब यहाँ से 4 दूनी 8, 4 9 36, मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो चीजें क्लियर हो रही है बेटा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 20% 90 हो, मतलब 200% 90 हो। तो आपको क्या करना होगा, मान लो यहाँ कोई संख्या है, हम x मान लेते हैं, इसका आपको 40% निकालना है। तो सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 200% दिया गया है, परसेंट का मतलब होता है 0, यहाँ पे जब परसेंट का चिन्ह नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 100 आपका नीचे चला आएगा। अब यहाँ से इक्वल क्या करेंगे 9, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको जब काटेंगे तो यहाँ से 45 आ जाएगा, मतलब जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। हमसे कहा गया उस संख्या का 40% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 45 का 40% बेटा निकाल लीजिएगा, यहां से जो संख्या कट जाएगी ये 0 से 0 हम लोग, या 20 से काटें, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा, 5 9 45, 9 दूनी 18, मतलब उस संख्या का जो 40% आएगा वो कितना आ जाएगा, 18। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक महिला का वेतन 20,000 है, मतलब एक महिला का वेतन कितना है, 20,000 है। यदि वह 6,000 रुपए किराए पर, 4,000 रुपए फीस पर, 8,000 रुपए आपका घरेलू मदों पे, वस्तुओं पे खर्च करती है, तो उसकी बचत कितने % होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल जो इनकम है बेटा वो कितनी है, 20,000 है। जो कुल इनकम है वो कितनी है, 20,000 है। इसमें से आप एक तरफ क्या करेंगे, खर्च लिख लें, जो खर्च दिए गए हैं वो, और एक तरफ क्या करें, बचत लिख लें, बचत लिख लें। अब समस्या यह है कि देखो 6,000 और प्लस कितना है, 4,000 और प्लस कितना है, 8,000। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा, देखो 3 जीरो आपके यहां से मिल जाएंगे, और ये तुम्हारा 18,000 आ जाएगा। ये हमारा बेटा क्या है, ये खर्च है 18,000। तो बचत कितनी होगी, 2,000। अब देखो कुल इनकम कितनी थी हमारे पास, 20,000। इसमें से जो खर्च दिया गया है वो 18,000 दिया गया है, बचत कितनी दी गई है, 2,000। हमसे पूछा गया है कि उसकी बचत कितने % हो पाएगी, मतलब बचत पूछी गई है। तो बचत हमारी 2,000 है, कितने में बेटा है, 20,000 में है। और आप क्या करेंगे, % में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखो यहां से हम लोग 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो इधर के, 2 जीरो इधर के, और ये बेटा यहां से कट जाएगा तो 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपका यहां से ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर सही है। तो आप चीजें समझ पा रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक महिला का जो वेतन दिया गया है 20,000 दिया गया है, वो यदि वह 6,000 रुपए किराए पे, 4,000 रुपए फीस पे, 8,000 रुपए अन्य घरेलू मदों पे खर्च करे, तो हम लोग क्या किए हैं, इन खर्चों को जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद में हमारे पास जो खर्च आ गए वो 18,000 रुपए, 20,000 रुपए उसकी इनकम थी, सैलरी थी, उसमें से 2,000 रुपए वो बचत कर पा रही होगी। 2,000 का जब % में हमने निकाला तो 10% 20,000 से निकला। ठीक, तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रुको, बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में सफल हुए हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता तो कुल संख्या क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास इसको लगाने के लिए देखो यहां से क्या करेंगे, 90% जो छात्र है वो हमारे पास अंग्रेजी में, और देखो यहां से जो हमारे पास दिया गया है 85% छात्र गणित में। अब देखो इसमें कहा गया है सफल होता है, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो डाटा दिया गया है बेटा वो सब सफल का दिया गया है। सफल मतलब पास वाले डाटा दिए गए हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, ये वैल्यू जोड़ लीजिएगा। तो 90 और 85 जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 17, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 175। अब कोई भी चीज 100% होती है तो 100% जब इसमें से कम कर लेंगे तो वैल्यू जो एक्स्ट्रा आई वो कौन सी आ गई, 75%, और वो किसके बराबर होगी, जो दोनों में पास हुए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 75% बराबर वैल्यू 150 के, और 1% बराबर बेटा यहाँ से वैल्यू करिएगा इतना, और 100% बराबर वैल्यू कर दीजिएगा इतना। अब यहाँ से देखो 75 गुना होते हैं 150, तो यहाँ से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में इसका गुणा कराएंगे तो 200 छात्र आ जाएंगे। आपको अगर 75 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप इसको 25 से काट सकते हैं, अगर 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो 5 से भी काट सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जो चाहें उससे काट सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो चीजें क्लियर हुई। इसको फिर से हम समझते हैं एक बार। किसी विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% विद्यार्थी गणित में सफल हुए, दोनों विषयों में 150 सफल हुए। मतलब यहाँ पे जो डाटा दिया गया है
वो सफल विद्यार्थियों का दिया गया है। किसका दिया गया है? सफल विद्यार्थियों का दिया गया है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 175 आ जाएगा। कोई भी चीज 100% होती है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 75% एक्स्ट्रा है। तो 75 बराबर आप 150 के कर दीजिएगा, 1% इतना 100% बराबर कुल आपके पास जो छात्र आएंगे वो 200 आ जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब देखो यहां से आपके पास दिया गया है कि किसी पूर्णांक का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो हम लोग लेवल बाय लेवल मतलब पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद में आप जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो अगले चैप्टर में आपको बहुत आसान तरीके से लगाना होगा। यहां से देखो 51% का मतलब यहां से करिएगा 100, और ये देखो यहां से क्या करना है 714। अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, 51 के पहाड़े से इसको काट दीजिएगा तो हमारे पास देखो 13 से भी काट 17 से काट सकते हैं, 17 के पहाड़े से भी कट सकता है, 51 से भी कट सकता है। तो यहां से हम लोग काट सकते हैं 17 तय 51 और 17 चौको 68। अब यहां से बचा कितना 3, 17 दूनी 34। ये बेटा काटेंगे तो आपका कट जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करा दे देंगे। तो गुणा कराने पे जो संख्या आएगी वो 1400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1400। हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर जैसे मान लो हमने आपको छोटे स्टेप में काट के बता दिया है तो इसको हम लोग ऐसे भी काट सकते थे। जैसे मान लो यहाँ से 51 लिखा गया है, ये 100 लिखा गया है और ये आपका 714 लिखा है। ये बेटा आपका 14 टाइम में कट जाएगा, मतलब 51 51 51, फिर यहाँ से करोगे तो 51 चौको होते हैं 204। क्योंकि हमको काटना आसान दिखा तो हमने इस तरीके से काट दिया, लेकिन आप लोग अगर नहीं, आपको 51 का पहाड़ा आता है या 17 का पहाड़ा आता है तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। और इस तरीके से इसका आड़ा गुणा करा देते हैं तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 1400। अब देखो इसमें से जो पूछा गया है, अब देखो चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे 1400 का जब यहाँ निकालोगे 25% तो ये तुम्हारा कट जाएगा 0 से 0 और इसका गुणा कराएंगे तो 25 चौको होता है 100, 25 से कम 25 और 25 10 होते हैं कितने 35। तो आपका 350 जो ऑप्शन है वो बी नंबर में सही है। इसमें भी बेटा यही रखेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बस ये किया है कि इसको हमने डायरेक्ट 51 से काट दिया है इसलिए है, इसमें छोटी संख्याओं से काटा है तो इसलिए है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से 0 गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर यही आ जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे हो चीजों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा ये चुनाव वाले क्वेश्चन आपको समझने होते हैं। इसमें जो कहा गया है इसके लिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी चीज एक सूची होती है, उसमें से कुछ मत डाले जाते हैं। मान लो जितने मत डाले गए इसमें से यानी 20% अवैध घोषित हो जाएं तो हम लोग क्या करते हैं 20% यहाँ से अवैध घोषित हो जाएं तो यहाँ से 80 कर देते हैं। और फिर इसके बाद कुछ मतों में ऐसे करके कुल मतों में से 10% ना पड़े हो तो हम लोग यहाँ से 10% नहीं डालते हैं इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कितना 72, ऐसे करके मतलब निकालते हैं। तो हम लोग पहले सवाल पे ध्यान देते हैं। देखो इस पे क्या कहा गया है, ये अपने आप में 100% होती फिर वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इन सवालों को लगाने के लिए हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मत पड़े जिसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। तो बेटा कुल जो मतों की संख्या है, वो कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है 7500। अब देखो इसमें जो अवैध घोषित किए गए हैं वो कितने 20% अवैध जो घोषित किए गए हैं। तो आप क्या करेंगे इधर 7500 में 20% अवैध निकाल लीजिएगा।
जीरो से जीरो काट देंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो 1500 वोट अवैध घोषित हो जाएंगे। कितने? 1500 वोट अवैध घोषित हो जाएंगे। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये हमारे अवैध वाले हो गए, तो वैध मत हमारे पास कितने हो जाएंगे? वैध मत कितने हो जाएंगे? 6000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6000। अब हमसे पूछा गया है बेटा कि जो एक उम्मीदवार को 55% मत मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले होंगे? तो देखो जो वैध मत आए हैं वो हमारे पास कितने हैं? 6000। एक को 55 मिला होगा तो दूसरे वाले, इसमें से हम लोग 100 से ऐसे करके डिवाइड कर लेते हैं बेटा। एक को मिला है 55% तो दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 45%। इसका पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, यहां से 45 लिखिएगा, इनका अनुपातिक योग नीचे लिख सकते हैं या तो इसको छोटा करके लिख सकते हैं तो भी कट जाएगा। आप क्या करेंगे, इनका गुणा, ये जीरो से जीरो कैंसिल करा देंगे, इन लोगों का आपस में गुणा करा दीजिएगा, ये जीरो आ जाएगा, 56 30 आ जाएगा, 6 चौक 24 और ये 2700 मत दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले होंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। देखो कुल मतों की संख्या बेटा जो थी वो कितनी थी? 7500 थे, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट? 20%। तो हमने 7500 का जो 20% निकाला वो कितना निकला? 1500 निकला। तो 1500 जब इसमें से हम वैध मत की संख्या देख रहे हैं तो इसमें से 7500 में 1500 घटा लेंगे तो वैध मतों की संख्या 6000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी। अब वैध मतों में से इनको बांटना है, एक उम्मीदवार को 55% में मिला है तो दूसरे वाले को मिला होगा 45%। अब इसी को हम अनुपात में छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको 2 जीरो मिल रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ आसानी है काटने में, तो हमने इनको अनुपातिक योग डायरेक्ट लिख दिया 100। ठीक, तो ये जीरो से जीरो हमने काट दिया, यहाँ से 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। अगर पहले उम्मीदवार को पूछता है तो 6000 में से 2700 घटा लीजिएगा, 3300 दूसरे वाले को मिले होंगे। ठीक, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजेश अपना 20% वेतन हर महीने बचा लेता है, यदि उसका मासिक खर्च 20% बढ़ाना पड़े तो सिर्फ 60 रुपए हर महीने बचा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमको क्या करना होता है? तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करें, जैसे मान लो 20% हर महीने बचा लेता है और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखो ये हमारे पास एक होता है आर स्क्वायर, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अन्यथा आप क्या करेंगे, किसी चीज को 100% वेतन मान लेंगे और इसमें से पहले देखो कितना है, 20% बचा लेता है मतलब 120, यहां से ऐसे करेंगे 20 क्या मतलब, इससे इस तरीके से ना लगाइएगा, इसको आर स्क्वायर से लगा लीजिएगा। चलो हम बताते हैं। देखो सिंपल सी आर स्क्वायर का मतलब पहले 20% फिर 20%, मतलब जो 20% का जब हम लोग निकालेंगे आर स्क्वायर तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 400 हो जाएगा। 400 को जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 4। कितनी बढ़ जाएगी, 4। तो ऐसे जब बढ़ रही होती है तो हमेशा इसका आर स्क्वायर कर दो। 4% में जो वैल्यू हमको मिल रही है वो अधिक कितना मिल रहा है, 60 रुपए। 1% में जो मिल रहा है वो इतना, और 100% में मिलेगा तो इतना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से या तो इस वैल्यू को जोड़ भी सकते हैं, ये एक जीरो और लिखना पड़ेगा। ठीक, ये आपका यहां से कटेगा तो यहां से 15 आ जाएगा। 15 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1500 आ जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे, चाहे आप इस सवाल से कर लीजिएगा या 20% बढ़ रहा है 20% फिर बढ़ रहा है, तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 20 आप बढ़ा दीजिएगा इसमें से जो वेतन में से, तब भी 4% आ जाएगा। इसके ये जो अंतर आता है बस उसी परसेंट में हम लोग इसके बराबर करते हैं। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं बेटा, राम अपने वेतन का 14% बचा लेता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचा लेता है। दोनों का बराबर वेतन मिलता तो श्याम यहां से क्या, इसका वेतन जो दिया गया है श्याम का इतना बचा लेता है।
तो आप देखो यहां से राम का वेतन कितना है। समस्या इस बात की है कि यहाँ पे जो ये बचत दी गई है 1540 दी गई है, और ये किसकी दी गई है, श्याम की। तो श्याम की बचत कितनी परसेंट है, 22%। मतलब ये है कि 100% में वो 22% बचा लेता है, तो यहां से खर्च कितना करता होगा, 88%। ये आपका खर्च होगा, ये आपकी बचत होगी। इस परसेंट के बराबर संख्या दी गई है, तो देखो यहां से 22% बराबर वैल्यू कितने के, 1540 के। 1% बराबर वैल्यू आपको इतना, और 100% बराबर वैल्यू यहां से इतना। ठीक, अब देखो यहां से हम लोग इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा कितने से, 11 से काट सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44। अब यहां से ये जो आ जाएगा, यहां से काटेंगे ये इतना, तो 7000 तो इसकी आ जाएगी, किसकी, श्याम की। अब इसमें हमसे कहा क्या गया है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, जब बराबर वेतन है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 7000 का जो है ये आप इससे 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, इसमें आप गुणा करा दीजिएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो का मतलब यहां से 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 2 9। ये आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। इसमें रब करके इसको समझा देते हैं दोबारा से। समझा दें, इसको एक बार हम लोग समझते हैं। देखो यहां पे दिया गया था राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है यदि दोनों का वेतन बराबर हो। मतलब दोनों का वेतन बराबर हो और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम का बचत कितना होगा। अब समस्या यह है कि हमको यहाँ पे जो दिया गया है वो एक लोगों का डाटा दिया गया है। किसका दिया गया है, जिससे हम लोग इनकम निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो श्याम का 22% बचत दिया गया है, यहाँ पे धन दिया गया है 1540 के। तो हम लोग क्या करते हैं, 22% के बराबर, 22% के बराबर ये करेंगे 1540, 1% बराबर इतना, 100% बराबर इतना। मतलब जो धन आया, वो इनकम आई, वो 7000 दोनों की आ जाएगी, क्योंकि इक्वल है तो 7000। अब इसमें से 14% ये बचत करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब राम का यहां से निकालेंगे तो 7000 इसकी भी इनकम है, 7000 उसकी भी है, तो 7000 का जब 14% निकालेंगे तो इसकी बचत कितनी आ जाएगी, 980 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही था, बी। तो आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़े पर खर्च करने के बाद खर्च करता है तथा 2700 रुपए वह बचत कर लेता है। अजय की मासिक आय कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो ये 25% आपका दिया गया है, जो ये 25% दिया गया है, प्लस आपका ये जो 5% दिया गया है, इसको भी 25 कर देते हैं इसी मार्कर से, ये प्लस 15% जो दिया गया है, प्लस 10% दिया गया है। ऐसे जब ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में तो शेष दिया जाता है, तो शेष जब दिया जाता है तो वो दूसरे तरीके से लगाए जाते हैं क्वेश्चन। जब वैल्यू शेष में ना दी गई हो और खर्च आपको गिना दिए गए हो, तो क्या करते हैं, 25 और 5 30 और 15 कितने होते हैं, 45, 45 10 कितना होता है, 55। तो बेटा देखो 55% जो है इसका ये है खर्च। मान लो किसी व्यक्ति की आय कितनी है बेटा, 100%, जिसमें से वो खर्च जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 55%। तो बचत कितना कर रहा होगा, 45%। अब बचत ये आपकी हो गई। ठीक, आपसे पूछा गया है यदि उसकी बचत जो दिखा रहा है वो 27,000 के बराबर दिखा रहा है, और यहाँ परसेंटेज में जो दिखा रहा है वो कितनी, 45% के।
तो देखो 45% के बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 27,000 के, 1% बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी इतनी, और 100% बराबर आपका यहाँ से 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसको काट दीजिएगा 9 से, 9 अपना 45, 9 त्रिक 27। अब यहाँ से इसको काटिएगा 5 का 30, मतलब 600 ये और 100 इधर, तो मतलब आपकी जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60,000। कितनी आ जाएगी बेटा 60,000। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है। देखो कोई व्यक्ति की इस प्रकार के सवालों में जब भी आए, जब आपको शेष करके ना दिया जाए तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग ये जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे टोटल खर्च कितना है 55%, तो बचत कितनी हो रही है 45%। 45% के बराबर हमारे पास धन दिया गया है 27,000 के, 1% बराबर इतना निकालेंगे और बेटा यहाँ इसको काट लेंगे, 9 अपना 45, 9 त्रिक 27, 3,000 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 600 आ जाएगा, 600 का गुणा 100 में कराएंगे तो 6,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो उसकी कुल जो मानसिक आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60,000। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, ये आपके पास एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं पीछे वाले, और ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 20% किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्णक से 42 अंक अधिक है, तो उत्तीर्णक अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो यहां से 20% उसने प्राप्त किया, तो कितने अंकों से फेल हो गया 30 से। अब देखो यहां पे दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा में उसने क्या प्राप्त किया 32%। अब 32% में वो उत्तीर्णक से कितना अधिक है 42। तो हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज का अंतर देखते हैं। तो 32 में से जब 20 में कितने का अंतर है 12 का। अब देखो जो 12 का अंतर है वो ये वाली संख्या हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 30 और 42 कितना हो जाएगा 72। तो 12% बराबर कितने की वैल्यू 72 के, 1% बराबर वैल्यू कितने के इतने के। 100% जब यहां से करेंगे तो हमारे पास बेटा पूर्णांक आ जाता है। क्या आ जाता है पूर्णांक। तो 72। अब देखो यहां से जब करेंगे तो पूर्णांक कितना आ गया 600। अब बेटा यहां से देखो हमारे पास पूर्णांक तो निकल आया, हमसे पूछा गया है प्रतिशत में। तो हम लोग क्या करेंगे चाहे 20% से निकालें या 32% से। अगर 20% से निकालेंगे तो ये जो जितने से फेल हो रहा है उतने उसमें जोड़ने पड़ेंगे। अगर 32% से निकालेंगे जितने से पास हुआ अधिक उसको वहां से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैल्यू हमने किससे निकाला 20% से निकाल लेते हैं। तो पूर्णांक बेटा हमारे पास कितने का है 600 का। अब देखो इसका 20% हम निकालेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से कितना मतलब 120 अंक उसको मिले होंगे और कितने से फेल हुआ था 30 से। अगर ये अंक इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो वो बेचारा पास हो जाएगा। पास हो जाएगा कितने से 150 से। अब देखो हमसे पूछा गया प्रतिशत में, तो 150 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए थे कितने में 600 में। अब यहां से परसेंट जो निकालेंगे उत्तीर्णक जो यहां से ये आपका काट दें 0 से 0 और यहां से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। यहां से कितना बचेगा 6 पंचे 30, मतलब 25% उसको पासिंग के लिए चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है डी नंबर। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखो एक विद्यार्थी को 20% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, 30 अंकों से फेल हो गया। लेकिन दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए, 42% अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज में परसेंटेज का अंतर देख लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को योग कर देते हैं। अब 12% बराबर 72 के, 1% बराबर इतना, 100% इतना। तो यहाँ से हमारे पास पूर्णांक निकल आता है। अब चाहे इस वैल्यू से निकाल ले तो भी आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से उसको 120 अंक मिले थे, 30 से फेल हुआ था, मतलब 30 जोड़ दीजिएगा, ये आपका पास हो जाएगा। अब यहाँ से परसेंट निकालेंगे तो उसको पास होने के लिए 25% अंक चाहिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो इस क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम लोग कैसे लगाते हैं, सबसे समझिएगा। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इसमें से चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का जो 48% मत प्राप्त हुआ तथा उसे 11,000 मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या अज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे एक सूची होती है, उसमें से 100% 100% अपने आप में होते हैं। अब यहाँ से इसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला होगा, तो यहाँ पे ये 92% मतदाताओं ने वोट डाला होगा। अब इसमें से कहा गया है, इसमें 2 उम्मीदवार थे, तो देखो ये अपने आप में 100% होते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज 100% से ही डिवाइड करते हैं। एक उम्मीदवार को 48% मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 52%। कितना मिला होगा, 52%। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। कितने का है, 4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 4% बराबर वैल्यू कितने के है, 1100 के, 1% बराबर वैल्यू इतने के, और 100% वैल्यू इतने के। अब देखो यहां से क्या करेंगे, 25 चौको 100, 25 चौको 100, मतलब ये 25, इसका गुणा इसमें कराइएगा, 2 जीरो आपको मिल जाएंगे, 25 से कम 25, और यहां से कुल मत कितने आ जाएंगे, 27,500। आपसे पूछा गया था कि कितने मतदाता हैं। अब इसमें से देखिएगा, ये आपके पास यहां से 27,500, तो ये निकल आए कौन से, वैध वाले। अब यहां से तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये तो वैध वाले निकले हैं। अगर आपको टोटल पूछ देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 92% के बराबर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ये 27,500 1% बराबर इतनी, और 100% बराबर वैल्यू इतनी। अब इसको हम लोग कितने के पहाड़े से काट दें, 23 के पहाड़े से काट सकते हैं। इसको कितने के पहाड़े से काट दें, या 4 के पहाड़े से काट देते हैं। चलो काटते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तें 12। अब देखो यहां से जब कटेगा तो ये आ जाएगा 25। अब इसको यहां से जब काटेंगे तो 23 से कम 23 बचा, कितना बेटा, यहां से कितना बचा, 23 से कम 23, यहां से बचेगा कितना, 45। फिर आपका यहां से देखिएगा आप कितना बच रहा है, इसको देखो इस तरीके से जब हम लोग काटेंगे तो मतलब यहां से हमारे पास ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां से कुल मत यहां से निकाल चुके हैं। तो ये अगर हम सोचेंगे कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इतना ये गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आंसर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारे पास ऑलरेडी 27,500 दे चुके हैं। तो इस तरीके से हमको इसको नहीं लगाना है, ठीक ना। तो हम लोग बस कितना लगाएंगे बेटा, यहाँ पे आपको क्या करना था, ये देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 8% मतदाताओं ने नहीं डाला, 52% डाले, 92% डाले, इसमें से 100% अपने आप में होते हैं। इसका अंतर देख लीजिएगा, 4% का आएगा, 4% बराबर वैल्यू कितने, 1100 के, 1% बराबर इतने के, 100% निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां से बोला गया है मतलब 12.5% एक व्यक्ति अपने वेतन का दैनिक उपयोग की वस्तुओं पे खर्च करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पे खर्च करता है, इसके बाद ये इतने रुपए बचा लेता है। तो इस सवालों को लगाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है, मान लो उसकी इनकम कितनी है, x रुपए है। अब देखो ये कितने परसेंट यानी निकालते हैं, व्यक्ति व्यय कर रहा है वेतन का, जो यहाँ से उपयोग कर रहा है कितना, 12.5%। तो आप यहाँ से जब 12.5% 100 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 87.5%। कितना हो जाएगा, 87.5% बटे 100। अब देखो यहाँ पे 30% अगर वो उस पे खर्च कर रहा है कितना, मकान पे, तो यहाँ पे 70
बटे कितना कर सकते हैं 100 इक्वल करना पड़ेगा इसके जो दिया गया है 2940। इसके इक्वल एक तो तरीका ये है, आप इसको और भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपका पहली वैल्यू पूछी जाए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लगाएंगे 2940। अब हमको 100% निकालना है, क्या निकालना है, कुल। तो आप क्या करेंगे, 100 ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे यहाँ से देखो 12.5% मतलब यहाँ से ये आप इतना लिखिएगा और यहाँ से क्या करेंगे 100 लिखिएगा, फिर नीचे आप कितना करेंगे 70, क्योंकि 30% खर्च कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक ये वाला दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इससे ये जीरो काट दीजिएगा। अब यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौक 28। अब यहाँ से कितना बचा, 1, 7 दूनी 14। अब इसके बाद हम लोग इसको कितने से काट सकते हैं, 25 के पाड़े से काट सकते हैं। 25 चौको 100, 25 यहाँ 75, बचा कितना यहाँ से 12 बचा, आगे कितना हो जाएगा 125, 25 पंचे 125। फिर आप 7 के पहाड़े से काट दीजिएगा, 7 पना 35, 7 छंग 42। इसको एक बार और काट दीजिएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा कितना 200। अब यहाँ से इसका गुणा करा दीजिएगा, 6 चौक 24, 24 का गुणा जब हम लोग 200 में करा देंगे बेटा तो ये जीरो आ जाएंगे 2, यहाँ से 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 दूनी 4, ये हमारे पास कुल इनकम आ जाएगी। मतलब इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, फिर आपको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप इस तरीके से लगाएंगे तो बेस्ट लग जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 3240 मत से विजयी हुआ हो तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सूची होती है, इसमें से क्या किया गया है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, मतलब 10% नहीं डालेंगे तो 90% हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित का मतलब ये हो गया 10% अवैध घोषित हो जाएंगे तो 90 का जब 10% निकालेंगे तो यहाँ से 9 निकलेगा, मतलब 81 हो जाएगा और ये अपने आप में 100% वैल्यू होती है। अब देखो हमसे कहा गया है कि एक उम्मीदवार को कितना मिला है बेटा, 55% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना, ये पहले उम्मीदवार को मिला होगा तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 45% मत मिला होगा। कितना मिला होगा, 45। इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, 10 का है। कितने का है, 55 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% बराबर वैल्यू कितने के, 3240 के, 1% बराबर वैल्यू इतने के और 100% बराबर वैल्यू यहाँ से इतने की। ये जीरो से जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे और इसका गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इतना। तो आपके पास अब यहाँ से देखो इतना आंसर आपके पास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से क्या किया, 10% यहाँ से मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, 10% अवैध घोषित हो गए। अब देखो यहाँ से वैल्यू जो है हमारे पास ये 81% के बराबर है। कितने परसेंट के, 81% के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू 100% के बराबर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप 100% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 81% के बराबर जो वैल्यू है वो है 32,400। 1% बराबर वैल्यू इतनी और 100% बराबर वैल्यू इतनी। ये 81 चौको होते हैं इतना, इसका गुणा कराएंगे तो टोटल जो आ जाएगी वो 40,000 रुपए हमारे पास, 40,000 जो आ जाएंगे वो कुल मतदाता हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। तो इस सवाल में हम लोग इस तरीके से सवाल लगाएंगे। देखिएगा, समझिएगा, कोई भी सूची
अपने आप में 100% होती है, इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो मतलब 90% पड़े होंगे, इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 81% आपके वोट पड़े। अब देखो एक उम्मीदवार को 55% मिला है तो दूसरे वाले को 45% मिला होगा, इनके बीच का जो अंतर है वो 10 का है। जो इनके बीच मतों से विजय हुआ वो कितने से हुआ, 3240 का, इसका 1% निकालिएगा इतना, और आप जब 100% निकालेंगे तो यहाँ से 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये वैध मत आ जाएंगे। हमसे पूछा गया है बेटा कुल मतों की संख्या, तो ये वाली जो वैल्यू निकली वो 81% के बराबर निकली। आपसे 100% पूछ रहा है, यहाँ से 81% के बराबर 32,400 के 1% बराबर इतना 100% निकाल लीजिएगा, 40,000 वोट आपके आ जाएंगे या कुल उम्मीदवार आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या का जो अनुपात है 3:2 में दिया गया है। यह 30% लड़के तथा 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठी हूं तो उसी परीक्षा में बैठने ना बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक तरफ लिखिएगा लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। अब बेटा यहां से देखिएगा ये कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनुपात है ये वाली 2 बिंदी हटा दिया करें और इसमें आप 2 जीरो ऐड कर दिया करें। तो आप यहां से जब बढ़ाएंगे इसमें से जब हम लोग बढ़ाएंगे तो यहां से देखो बेटा संख्या ये 300 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब इसमें से 30% लड़के और 70% लड़कियां। अब देखो 30% जब इसका निकालेंगे, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे तो यहां से कितना निकलेगा, ये 90 निकलेगा। 300 का जब हम 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 90 निकलेगा। यहां पे बेटा 90 निकलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसका 200 का 70% निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे कितना, 140 निकालेंगे। परसेंट में आपको निकालना आता ही होगा। देखो 300 का जब हम लोग 30% निकालते हैं तो इस तरीके से निकालेंगे, ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ये देखो 90 यहां से निकला है। इसका जब निकालेंगे 200 का बेटा तो यहां से हमारे पास कितना, 70%। 70% का मतलब वैल्यू यहाँ से जीरो काटे, 7 दूनी 14, 140। ये वाले हमारे पास बैठने वाले छात्र हैं। देखो कुल छात्र हमारे पास कितना है, 500। अब यहां से जब जोड़ लेंगे इसको तो हमारे पास 140 और यहां से जो संख्या आई है हमारे पास 90, जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 230। 230 छात्र हमारे पास बैठा है परीक्षा में, क्या है, बैठा है। तो हमसे पूछा गया है बैठने वाले और ना बैठने वाले संख्या का बताना है। तो आप इसको समझेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं टोटल छात्र हमारे पास कितना है बेटा, 500, जिसमें से हमारे पास पूछा गया है बैठे हुए और ना बैठने वाले। तो बैठने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं, 230। ना बैठने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं, इसमें से 500 में 230 अगर घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 270। कितना आ जाएगा बेटा, ये ना बैठने वाले छात्र हैं, ठीक, तो 270 आ जाएंगे। अब देखो ये रेशियो में 0 से 0 हम लोग काट देंगे तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो 23:27 के अनुपात में आ जाएगा। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी सही है। फिर से इसको एक बार समझते हैं। एक कक्षा में जो लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 में था, जिसमें से 30% लड़के तथा 70% लड़के बैठे हैं। तो इसमें से जो 2 बिंदी होती है इसमें हमने 2 जीरो बढ़ा दिए थे। अब देखो 300 का जब निकालेंगे 30% तो कितना निकलेगा, 90, और जब इसका बेटा निकालेंगे कितना, 70% तो 140। ये हमारे पास बैठने वाले छात्र कितने हो गए, 230। टोटल छात्र हमारे पास कितना था, 500। तो हमने क्या किया, बैठने वाले हमारे पास 230, ना बैठने वाले 270। इसमें 0 से 0 काट दिए, जो अनुपात आया 27:23 के अनुपात में आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं,
42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो फेल वालों का दिया गया है। कितना? 34% किसमें? गणित में, और 42% आपका किसमें? अंग्रेजी में। और ये जो डाटा दोनों का दिया गया है वो कितना दिया गया है? 20% दोनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको अपने मेथड से समझे तो यहाँ से देखो, अगर गणित में केवल फेल होने वाले विद्यार्थियों का तो 20 में से 34 जब चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अगर केवल अंग्रेजी वाले में देखेंगे तो 20 में से अगर 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। ये सब हमारे पास फेल वाले विद्यार्थी हैं। कौन से हैं? फेल वाले विद्यार्थी हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि वो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का डाटा कितना है। तो ये जब हम जोड़ेंगे यहां से तो 32 हो जाएगा, 32 में जब 14 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 46। कितना? 32 में हम लोग जब 14 और जोड़ देंगे तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये हमारे पास, इसमें क्या करना है बेटा, इसको हम कम कर देते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जब डाटा जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 42 हो जाएगा। अब 42 में बेटा हम लोग क्या करेंगे? 14 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 56। ये 56% जो हुए हैं ये हमारे पास क्या हुए हैं? सब फेल हुए हैं। कौन से हैं? फेल हुए हैं। तो बेटा हमारे पास कोई भी चीज 100% होती है। अगर 56% फेल हुआ है तो 100% में 56% अगर फेल हुआ होगा तो हमारे पास कितना? 44% बेटा क्या हुआ होगा? पास हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 44% पास हुआ होगा। तो आप समझ पाए होंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट तरीका भी है कि जब डाटा सेम दिया गया हो, जब डाटा सेम मतलब फेल वालों का दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाली संख्या को जोड़ दें। तो 34 प्लस 42 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। जितने ये दोनों का दिया गया हो इसमें से आप कम कर लीजिएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 56% कौन सी आ जाएगी? फेल वाले। 100 से आप 56 कम कर देंगे तो 44% पास वाले आ जाएंगे। आपको ये नहीं करना होगा अगर, ठीक, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को 40% अंक लेने हैं। अब वो 250 अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? और फेल कितने से हो जाता है? 38 से फेल हो जाता है। तो हम लोग इसको अगर जोड़ दें, क्या करें? जोड़ दें तो ये बेटा पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब देखो यहां से इसको हमने पास करा दिया। अब देखो हमारे पास ये जोड़ने पे जो आया वो कितना आ गया? 288 आया। कितना आया? 288। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्णांक निकालेंगे। 40% बराबर कितने के? 288 के। 1% बराबर वैल्यू इतनी और 100% बराबर वैल्यू इतनी। ये 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसको काटेंगे 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। यहां से हमारे पास जो बेटा पूर्णांक आया वो कितना आया? ये 720 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? पूर्णांक 720 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब अधिकतम अंक कितने हैं। तो ये हमारे पास ए नंबर आपका आ जाएगा कितना? 720। तो हमारा 720 आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ये वाला ऑप्शन चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 अंक की एक परीक्षा में एक छात्र ने 75 अंक मिलते हैं। अगर उसे 6 अंक अतिरिक्त अंक पाए तो वह उत्तीर्ण होने योग्य परीक्षा में प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने के लिए योग्य परीक्षा क्या है, मतलब प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा
ये 300 अंक की एक परीक्षा में एक छात्र ने 75 अंक प्राप्त किए, 6 अतिरिक्त अंक और पा जाता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 75 में 6 को ऐड कर दीजिएगा, तो ये वाला जो विद्यार्थी है ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत क्या है पास होने के लिए, तो देखो यहां से पास हो जाएगा मतलब ये 81 अंक इसको मिल जाएंगे। कितने में? 300 में। परसेंट में निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ये 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 सते 21, मतलब 27% उसको अंक चाहिए थे। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का कुल संख्या क्या है? तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा, ये जो हमारे पास एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत दिया गया है, तो हम लोग ऐसे सवालों को यहाँ से क्या करते हैं, 100 मान लेंगे। देखो बेटा, यहाँ से 87% हमारे पास क्या हुआ है, ये उत्तीर्ण हुआ है, मतलब पास हुआ है। क्या हुआ है? पास हुआ है। तो फेल वाला जो छात्र होगा वो कितना हो जाएगा? यहां से जब 100 में से जब 87 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 23%। कितना बचेगा? 23%। अब देखिएगा बेटा, 23% की 13%, 13% है ना, क्योंकि 90 यहां से 13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 13%। तो आप देखिएगा यहां से जब 100 में 87 चला जाएगा तो 13% बचेगा। अब समस्या ये 13% बराबर हमारे पास वैल्यू दी गई है, किसकी? फेल वालों की। तो यहां से क्या करेंगे, ये हमारे पास 293 दिया गया है, इसका 1% निकालेंगे तो इतना, और 100% करेंगे तो इतना। ठीक, अब बेटा यहां से हमारे पास कितने टाइम में कट जाएगा? तो 13 एकम 13। अब यहां से बचा कितना? 7 तिछंग 78, फिर बेटा 13 एकम 13, ये बेटा इतने टाइम में कट जाएगा। इसका गुणा करा दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो और मिल जाएंगे। ये तो हमारे पास कुल संख्या छात्रों की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16,100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16,100 आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी हो गई, इससे पुराने मूल्य पर लगने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करनी पड़ेगी? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी हम लोग कमी वाले, जब भी सवाल आपको क्वेश्चन दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, m और 100 प्लस m, और यहां से क्या करेंगे, ये 100। आप इससे भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, और जब भी वृद्धि की बात करेगा तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% की कमी हो तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 10, और 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ से इतना करेंगे, ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, इसका करेंगे तो 11 9 99, इतने परसेंट की आपकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर सही है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।